हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी का यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में देखेंगे मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में आपको 10 नंबर जरूर दिलाएगा, ठीक है ना। इसमें देखेंगे सांख्यिक यानी कि माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान हलवा तरीके से मैं आपको बताऊंगा, यकीन मानिए पूरा देखने के बाद आपको तीनों में कभी आप नहीं फंसेंगे और ये आपके सवाल में 10 नंबर आपको पूरे के पूरे जरूर दिलाएगा, ठीक है ना। बस क्लास को ध्यान से देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। इतना काम करना, बाकी सब काम मैं करूंगा, ठीक है ना। देखिए आपको सवाल कैसे आएगा, कैसे देगा। ये आपका खटाल बना के दे देगा, इसको बंटन बोलते हैं। बोल देगा दिए गए बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, फिर दे देगा दिए गए बंटन का माध्यिका ज्ञात कीजिए, फिर दे देगा दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, कॉपी में जरूर इसे नोट करना, ठीक है ना। और बाद में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, पहले आप सीख लीजिए। देखिए इस तरह से देगा कुछ यहाँ, इससे ई देख के कुछ मतलब है ना, ई दे देगा, खाली यहाँ देखना क्या ज्ञात करने बोला, इतना ज्ञात करने के बाद फिर इधर आना है। अब एक तरफ लिख देना वर्ग अंतराल, सभ्यम करना है, माध्यिका में भी बहुलक में भी, और एक तरफ लिख देना बारंबारता। ये हम बता रहे हैं अभी आपको माध्य बनाने का तरीका। क्या बनाने का तरीका? माध्य बनाने का तरीका। बारंबारता लिख देना है, बारंबारता को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको एफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एफ लिखते हैं। फिर इधर लिख देना है एक्स, क्या लिख देना है? एक्स। फिर इधर लिख देना है यानी कि एफ गुना एक्स, यानी कि एफ गुना एक्स हो गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए वर्ग अंतराल, इनको क्या बोलते हैं? वर्ग। देखिए 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। फिर 4 2 6, 6 का आधा 3, ठीक है ना। अब 6 4 10, 10 का आधा 5, फिर 6 8 14, 14 का आधा 7, 8 10 18, 18 का आधा 9, फिर 10 12 22, 22 का आधा 11, 12 14 26, 26 का आधा 13। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब एफ गुना एक्स ना है, मतलब ये हो गया एफ, ये हो गया, मतलब एफ गुना एक्स, मतलब एफ को एक्स से गुना करिए, मतलब एफ को एक्स तो करिए, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 पचे 5, 5 सत्ते 35, कोई दिक्कत नहीं होता। फिर 6 नमा 54, फिर 11 दूनी 22, फिर 13 कितना हो जाएगा? 39, ठीक है ना। अब इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 1 6 7 5 12, 12 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9 कितना हो गया? 32, 32 का 2 बाकी 3। अब जोड़िए 3 5 8, 8 2 10, 10 3 13, इसका बाकी कितना है? 3, 13 3 16। तो एफ एक्स कितना आ गया हमारा? 162 आ गया। अब निकालने क्या कह रहा है? माध्य ने कह रहा है। अब हम माध्य का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सूत्र आपका होता है सिग्मा एफ गुना एक्स अब बटे सिग्मा एफ, ठीक है ना। अब जरा देखिए, सिग्मा एफ गुना एक्स कितना दिया है? एफ गुना सिग्मा, सिग्मा तो कटिए जाएगा, एफ गुना एक्स कितना निकाल लिया आप? तो 162, कितना निकाल लिया? 162 बटे एफ कितना है पता, यही ना एफ है, एफ को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 9 6 15 2 17 3 20, कितना है? 20 है। अब कटा दीजिए, इसको कटाइए, कटाइए इसको, कितना? 2 से कटाइए, 2 दही 20, और 2 से कितना जाएगा? 2 8 16, 81 बार में, तो कितना हो गया? 81 बटे 10, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8.1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है ना। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। माध्य, अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि माध्य का हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक आप बने रहिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं माध्यिका कैसे निकालते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें भी सेम आता है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कर, ठीक है ना, सब इसमें रहेगा। और आपको जो वर्ग अंतराल बना लेना है, बारंबारता बना लेना है। अब देखिए माध्य में क्या आता था? एफ गुना एक्स आता था, बारंबारता को एफ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नया इसमें आता है जिनको बोलते हैं संचयी बारंबारता, इसको बोलते हैं सी एफ। क्या बोलते हैं? सी एफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता आपको इसमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखिए 10 दिया है तो 10 का यहाँ 10 हम चुपचाप लिख देंगे, मतलब इसके सीधे में जो दिया उसको लिख देंगे। फिर अब देखिए 10 5 15, यानी जो दूसरे में जोड़ना है। फिर 15 8 23, 15 8 23, फिर 23 तेरह कितना हो गया? 36, फिर 36 14 50 हो गया। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए पहला को जैसे तैसा 10 लिख देना, फिर इनमें से ये जो आया इसको इसमें जोड़ते जाना, तो 10 5 15, फिर 15 8 23, फिर 23 13 36, 36 14 50, ठीक है ना। अब देखिए इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़े तो कितना आता है? इनको जब जोड़ेंगे तो 10 5 15 8 23 13 36 14 50, यानी कि हमारा क्या है? संचय बारंबारता बिल्कुल सही। एक बार चेक भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो 50 निकला आपका, इसके बराबर है, ये निकला है एन का मान। किसका मान निकला है? एन का मान। ये निकला है एन का मान। किसका मान निकला है? एन का मान। अब आपको क्या करना है? यहाँ निकाल लेना है एन बटे 2। क्या निकाल लेना है? एन बटे 2। तो एन बटे 2 बोलिए कितना हो जाएगा? एन का मान 50 निकाले हैं, तो 50 बटे 2, तो कितना कट जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो ये कट जाएगा 2 से कितना बार? 25 बार में। तो आपका एन बटे 2 का मान कितना आ गया? एन बटे 2 का मान आपका 25 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इसी 25 को इस संचयी बारंबारता में ऐसा आपको ढूंढना है कि 25 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए।
25 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। देखिए खोजिए, 25 से बड़ा कौन हो सकता है? 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, 27 सब इसमें है। 25 से बड़ा 28 हो सकता है, यहो नहीं है, 29 भी नहीं है। तो 25 से बड़ा एक उसमें 36 है, 50 बड़ा है लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा। तो 25 से बड़ा कौन है? 36 है। तो 36 आपका, 36 का क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग ढूंढने में मदद करेगा। 36 का क्या होगा? माध्यक वर्ग ढूंढने में मदद करेगा। तो 36 का सीधा हम जाइए 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 ये, तो 30 से 40 जो हो गया ना आपका, ये हो गया माध्यक वर्ग। तो लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग बराबर कितना हो गया आपका? माध्यक वर्ग आप इसके सीधा हम जाइए, कितना हो गया माध्यक वर्ग आपका? 30 से 40। माध्यक वर्ग आपका 30 से 40 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माध्यक वर्ग में 30 से 40 हो गया। अब ये जो एल है, सॉरी 30 जो है ना, यानी कि 30-40 में कौन कम है? 30 कम है। तो एल का मान यहाँ पर क्या हो गया? 30 हो गया। एल का मान यहाँ पर क्या? अभी फॉर्मूला में लिखेंगे तब आपको पता चलेगा एल क्या है। पहले हम वैल्यू लिखते हैं। तो माध्यक वर्ग में जो सबसे कम वैल्यू होता है उसको एल कहते हैं। अब देखिए 40 में 30 घटाएंगे तो कितना होगा? एच क्या होगा? एच। तो यानी एच का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। एच का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है ना। अब जरा देखिए, मतलब जो जो चीज़ जरूरी है हम उसको पहले निकाल ले रहे हैं। अब जरा देखिए, ये 36 के ऊपर कौन था? 36 के ऊपर कौन? 23 है। तो 23 आपका हो जाएगा सी एफ का वैल्यू। 23 का हो जाएगा आपका सी एफ का वैल्यू हो जाएगा। तो लिखते हैं सी एफ बराबर कितना होगा आपका? 23 हो गया। अब हर एक चीज़ निकल चुका है। अब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? सूत्र लिखते हैं, माध्यक निकालते हैं। तो लिखेंगे माध्यक बराबर, तो माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है पता है आपको? माध्यक बराबर सूत्र होता है आपका एल प्लस, क्या होता है? एल प्लस n/2 घटा सी एफ बटे एफ गुना एच। ये किसका सूत्र होता है? माध्यक निकालने का सूत्र होता है। अब इसमें मौन रख दीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो मौन रखिए, एल का मान कितना है? एल 30 है, तो रख देते हैं एल का मान 30 प्लस n/2 कितना निकाले? देखिए n/2 यही ना, कितना था? 25, तो रख दीजिए 25, घटा है तो घटा दीजिए। सी एफ कितना है? सी एफ 23 है, 23 बटे एफ क्या है? एफ जानवे कर तो क्या होता है? 12 में बढ़ता है, 12 में बढ़ता है। एफ है कितना ही? 50 दिया, तो एफ का मान 50 गुना एच का मान, एच का मान, एच का मान 10। तो कर दीजिए, देखिए 1 0 खत्म हो गया। अब करिए 30 प्लस का प्लस, 25 में 23 गया 2 बटे 5। तो कर दीजिए, नीचे ने तो कुछ एक है ना, लघुत्तम ले लीजिए। 1 5 का लघुत्तम 5 होगा। 1 में 5 से भाग दिया 5, 5 गुना 30 150 प्लस 5 में 5 से भाग 1, 1 गुना 2 2, कितना हो गया? 150 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 152, यानी 152 बटे 5 आपका क्या हो गया? इस सवाल का आंसर। आप इसको 10 भी निकालेंगे। माध्यक का मान कितना आ गया? माध्यक मान आपका 152 बटे 5। तो इस तरह से जो है माध्यिका को निकालते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम चलते हैं बहुलक की, अभी तक आप बने रहिएगा वीडियो में। तो अब हम देख लेते हैं कि बहुलक हम कैसे ज्ञात करेंगे। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, सेम इसका ये ऐसा रहता है कि बंटन का बहुलक ज्ञात कर, ठीक है ना, ऐसा ही रहता है। ये देख के चुपचाप पहले आपको ये बनाना, वर्ग अंतराल बारंबारता, उधर कुछ भी रहेगा लिखा हुआ उससे मतलब नहीं, सिंपल वर्ग अंतराल बारंबारता इतना आपको कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि बहुलक कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बारंबारता में आपको देखना पड़ेगा, सबसे देखिए बड़ा बारंबारता कौन है, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन सा है। तो हमको दिख रहा है सर बड़ से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? सबसे बड़ा जो वैल्यू वो कौन सा है? 7 है। क्या है? 7 है। अब 7 के सीधे जाइए, तो 7 के सीधे जाएंगे तो कौन आएगा? 40 से 55। तो सबसे पहले तो हम बहुलक वर्ग को ढूंढ लिए, तो लिख देते हैं बहुलक वर्ग बराबर 40 से 55। तो लिख देते हैं बहुलक वर्ग, जिससे उसमें था माध्यक वर्ग, तो इसमें हो गया बहुलक वर्ग। कितना हो गया? बहुलक वर्ग आपका हो गया 40 से 55 हो गया। अब सेम इसमें भी है, सबसे छोटा 40, सबसे छोटा 40 है, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अंतर कितना होगा? 55 में 40 जाएगा तो कितना अंतर है, यानी एच होता है अंतर वैल्यू, यानी कि 15 हो जाएगा। 55 में 40 जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन था? 7 था। मतलब जो जो हमको जरूरी है वो चीज़ लिख लेते हैं। सबसे बड़ा इसमें कौन है? 7। तो 7 जो आपका हो जाएगा ना, वो हो जाएगा F1। क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। 7 तो लिख देते हैं, 7 आपका क्या हो गया? F1 हो गया। और 7 के ऊपर जो आपका है वो हो जाएगा आपका F0। क्या हो जाएगा? F0 हो जाएगा। और 7 के नीचे जो है ये आपका हो जाएगा F2 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको करना। तो लिख देते हैं हम, लिख देते हैं इधर कि F1 बराबर 7, F0 बराबर 3 और F2 बराबर 6 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं। तो लिखते हैं बहुलक बराबर सूत्र आपका क्या होता है। देखिए जितना चीज़ लिखे ना सब काम आएगा। बहुलक बराबर क्या होता है? सूत्र होता है आपका एल प्लस उसके बाद आपका हो जाता है F1। क्या हो जाता है? F1 घटा F0, इतना हो गया। फिर आपको दे देना है बटे, क्या दे देना है? बटे दे देना है। फिर देना है
F1 माइनस F0 घटा F2, इतना करके आपको पूरा ब्रैकेट घेर देना है और इधर गुना एस, थोड़ा प्लस इधर दे दीजिएगा हटा के, ठीक है ना, इधर हटा के दे दीजिएगा। अब मान बैठा दीजिए, आंसर आपका हो गया। तो मान बैठाइए अब चुपचाप इसमें, तो मान बैठाते हैं। देखिए एल का वैल्यू कितना दिया है 40, 40 दे दिए, प्लस F1 कितना दिया है, F1 आपका 7 घटा F0 3 बटे 2 गुना F1 कितना दिया है, F1 7 घटा F0 कितना दिया, F0 देख लीजिए 3 और F2 आपका दिया 6, हो गया। इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए और गुना H आपका जानबे करते हैं कितना दिया है 15 दिया है। खाली मान बैठाना आंसर आप, इससे हल्का सवाल हो ही नहीं सकता कोई। 7 में 3 गया 4 बटे 2 सत्ते 14। अब देखिए जब दोनों माइनस में रहता है जुड़ जाता है तो 3 6 9 कितना हो जाएगा, 3 6 9 तो माइनस 9 और गुना 15 करिए बराबर 40 प्लस 4 अब बटे 14 में 9 कितना होगा 5 गुना 15, कटाइए 5 दिया 15 तो हो तो गया 40 अब प्लस का प्लस 4 दिया 12, तो 40 12 कितना हो गया 52, यानी कि 52 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हमने माध्य माध्यिका बहुलक आपको तीनों बता दिया, इससे 10 मार्क्स आपका कोई नहीं काट सकता है ना। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, प्यारा सा कमेंट अपना जरूर कर दीजिएगा आपको कैसा लगा, और चैनल पर भाई सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।